सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा हाल फिलहाल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहते हैं। कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, जापान को देखिए कहा जाता है। जापान को कहा जाता है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए चीता है। कौन? चीता यहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे हल्का धातु कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दुनिया का सबसे हल्का धातु कौन सा है। याद रखेंगे लिथियम होता है। कौन सा? तो लिथियम फ्रेंड्स याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और चलिए आज की इस क्लास में आप सभी को मात्र 20 प्रश्न का टारगेट दिया जा रहा है, यानी 20 प्रश्न आप लोग सही कीजिएगा सभी साथी। तो देखिए ईमानदारी से आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि टाइटैनिक जहाज़ कब जो डूबा था। देखिए टाइटैनिक जहाज़ बताइए कब डूबा था। तो फ्रेंड्स देखिए 1912 में, 1912 आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका फ्रेंड्स दिया गया है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, यह सभी सवाल आपको याद रखना है। जितने भी अभी हाल फिलहाल परीक्षा आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। देखिए पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर फ्रेंड्स याद रखेंगे, बी ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश चांद पर पहुंचा था। दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश चांद पर पहुंचा था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ए ऑप्शन अमेरिका ने पहुंचा था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अमेरिका ने पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा फल है जो फलों का राजा कहा जाता है। कौन सा फल है जो फलों का राजा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए आम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जितने अभ्यर्थी देखिए बता रहे हैं चीनी, बी ऑप्शन आपका सही है। मंदारिनी आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ए ऑप्शन है अस्टेप्स। याद रखेंगे अस्टेप्स, ए में आपका दिया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो दुनिया का सबसे तेज़ ट्रेन किस देश में चलती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दुनिया में जो सबसे तेज़ ट्रेन है यह किस देश में चलती है। याद रखेंगे आप सभी, जापान में। कहाँ पर? तो जापान में फ्रेंड्स याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे देखेंगे, हरित क्रांति का जनक यह किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे चलने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। डेली सुबह 8 बजे तक आप लोगों को क्लास में जुड़ जाना है। सुबह में 8 बजे क्लास दिया जाता है और उसके बाद दोपहर में देखिए 12 बजे क्लास मिलेगा और शाम के देखिए आपको 7 PM पे क्लास मिलेगा। 3 क्लास आपको लेना है जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज की प्रणाली यह कब लागू हुआ। तो देखिए 1959 में फ्रेंड्स लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो मंगलयान मिशन किस ग्रह से यह संबंधित है। मंगलयान मिशन यह किस ग्रह से संबंधित है। तो मंगल ग्रह से देखिए यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे यह बसा हुआ था।
मोहनजोदड़ो देखिए किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए सी ऑफ सिंधु नदी। सिंधु आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यह सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है यह कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना देखिए कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अमेरिका में देखिए गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, सभी को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर देखिए बी में आपका दिया गया है, एशिया फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और देखिए पंचशील समझौता किस देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील जो समझौता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा किस देश के बीच हुआ था? सही आंसर बी में दिया गया है, चीन और भारत में देखिए हुआ था। चीन और भारत फ्रेंड्स, याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका यह सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए यह जिम्मेदार है? कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। अजंता गुफाएं कहाँ पर है? तो अजंता की गुफाएं देखिए फ्रेंड्स महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में देखिए बी में आपका दिया गया है। उसके बाद देखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो गीत है फ्रेंड्स, याद रखिएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम है, बी ऑप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? चलिए याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता यह किस युग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए कांस्य युग से है, बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, यह सही जवाब है। आगे देखेंगे भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1853। जितने साथी यहाँ पर बता रहे इस प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है जो आपके हाल फिलहाल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन बताइए किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए महिला अधिकार से संबंधित है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नीलकंठ पक्षी का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? बताइए नीलकंठ पक्षी का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर बी में आपका दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा सही जवाब है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, मंगल को देखिए कहा जाता है फ्रेंड्स, मंगल आपको याद रखना है। आगे देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? 28 नंबर सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन बी है, कहाँ पर? जिनेवा में फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखेंगे ताजमहल किसी ने बनाया था? फ्रेंड्स याद रखिएगा ताजमहल यह किसने बनाया था? तो शाहजहाँ के द्वारा देखिए यह बनाया गया था, शाहजहाँ, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, अच्छे से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा सभी प्रश्न। ठीक है, क्लास में पहली बार है सेशन को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइएगा। डेली आपको यहाँ पे सामान्य ज्ञान की प्रश्न मिलेगा। ठीक है, टॉप लेवल की। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध याद रखिएगा यह किस राज्य में है? फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन उड़ीसा में है जी। कहाँ पर? उड़ीसा में फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखिए पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान यह कौन सा है? 50 प्रश्न करेंगे हम लोग क्लास में, जिसमें से मात्र 20 प्रश्न का उत्तर आपको सही देना है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? यह सभी प्रश्न याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक शिफ्ट में, हर एग्ज़ाम में याद रखेंगे। आर्कटिक है, कौन सा? आर्कटिक। आगे देखिएगा, तो किस धातु को पारा कहा जाता है? किस धातु को पारा कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स मरकरी को कहा जाता है, मरकरी को कहा जाता है पारा। फ्रेंड्स याद रखिएगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में
कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय देखिए साथियों यह बेंगलोर में। कहाँ पे फ्रेंड्स? तो बेंगलोर में याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन फ्रेंड्स याद रखिएगा यह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कब हुआ जी? 1942 में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद देखिए कहाँ पर, तो कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है? कोहिनूर हीरा वर्तमान में देखिए कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो देखिए बी ऑप्शन में कहाँ पर है? तो ब्रिटेन में है जी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था? गुरु नानक का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए तलवंडी में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में कुल कितना उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितना उच्च न्यायालय है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है यह क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राजधानी याद रखेंगे आप सभी, कैनबरा है। कहाँ पे? कैनबरा आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे 40 नंबर सवाल है, कम समय में हम लोग डेली जो है 50 प्रश्न 100 प्रश्न करेंगे, ठीक है, टॉप लेवल की सामान्य ज्ञान की। तो डेली आप लोग क्लास में आज से ही जुड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स देखिए एक सींग वाली गेंडा, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर दिया गया है। आगे देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस यह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 5 जून को देखिए मनाया जाता है जी। कब? 5 जून, आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ICC का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर 42 नंबर सवाल है, ICICI का पूरा नाम आपको याद रखना है। ए ऑप्शन में देखिए आपका यह दिया गया है, ए ऑप्शन याद रखिएगा साथियों, राइट आंसर है। इसके बाद देखिएगा 43 नंबर प्रश्न है कि एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले यह कौन पहुंचा था? एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, बी ऑप्शन है। कौन सा? तो बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा, राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक जो खेल है फ्रेंड्स 4 वर्षों के बाद, कितना? तो 4 वर्षों के बाद होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम याद रखिएगा फरीद खान। क्या था जी? तो फरीद खान आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे देखिए अगला सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है जी, याद रखिएगा आप लोग, यह गोवा राज्य है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए याद रखिएगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखेंगे नील नदी किस महासागर में यह गिरती है? नील नदी किस महासागर में यह गिरती है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन सही जवाब है, अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है फ्रेंड्स। देखिए आगे चले से पहले यहाँ पे आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF, जो आपको हाल फिलहाल परीक्षा के लिए है। चाहे आप हाल फिलहाल में कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, UPSI का हो गया, SSC GD हो गया, MTS हो गया, ठीक है, बिहार ड्राइवर हो गया, बिहार पुलिस हो गया, UP पुलिस हो गया, जितने भी आपके देखिए एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस हो गया, BSF ट्रेडमैन, CISF जो आपका ट्रेडमैन का है भर्ती, तो यह सभी एग्ज़ाम के लिए देखिए रामबाण सीरीज लेकर आए हैं, जो मात्र आप लोगों का ऑफ़र में देखिए 99 में अभी दिया जा रहा है। तो जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, तुरंत आपको हमारे टीम के द्वारा जानकारी मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको मिलेगा सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, रीजनिंग,
पूरा का पूरा आपको सभी कवर किया गया है। तो चलिए, यह ऑफ़र बहुत ही कम समय के लिए है, जिनका लेना है इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए आपका अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, तो भारत का जो संविधान है यह किस तिथि को लागू हुआ? भारत का संविधान फ्रेंड्स याद रखिएगा किस तिथि को लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स लागू हुआ था। बी ऑप्शन सही उत्तर है। तो चलिए, इन सभी प्रश्न अगर आप लोगों का अच्छा लगा हो, क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इसी तरह से सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम लेकर आते हैं आपके लिए इस चैनल पर। तो आप सभी लोग रोज़ाना क्लास में सुबह 8 बजे जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में अच्छे टॉपिक के साथ।